हे राधे वृषभानभूपतनये हे पूर्णचन्द्रानने हे सर्वास्यस्करी श्रीराधे श्रीराधिके नमो अस्तुते। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा को जन्म जन्म मोहि दीजियो प्यारी श्री चरणन मेवा। अखंड ब्रह्मांड नायक करुणा वरुणालय श्री गोविंद के चरणों में प्रणाम करते हैं। श्री देवादिदेव महादेव मां अम्बा सहित क्लास में विराजमान भगवान शिव को बारंबार प्रणाम करते हैं। माँ सरस्वती को बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री व्यास भगवान को बारंबार प्रणाम करते हैं। श्रीपद माधव भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम करते हैं। आवाहित देवता प्रतिष्ठित देवता को बारंबार प्रणाम करते हैं। ग्राम देवता को बारंबार प्रणाम करते हैं। स्थान देवता को बारंबार प्रणाम करते हैं। असूक्ष्म रूप प्रतिष्ठित समस्त देवताओं को बारंबार प्रणाम करते हैं। संगत दे रहे तिवारी जी को प्रादर प्रणाम करते हैं। समस्त श्रोतागण के अंदर विद्यमान करुणा वरुणालय श्री गोविंद का ध्यान करते हुए आगे भगवान की सुंदर मंगल गान के साथ में प्रारंभ करते हैं। आइए हम आप सभी भगवान के सुंदर नामों का गुणगान करें। मैं मंगल तेरी गाऊं हे माधव मदन मुरारी। 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 मंगल तेरे गावो हे माधव मदन मुरारी। हे माधव मदन मुरारी हे केशव कुंज बिहारी। 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 मैं मंगल तेरी गाऊं हे माधव मदन मुरारी। मैं मंगल तेरे गाओ हे माधव मदन मुरारी। मैं मंगल तेरे गाओ हे माधव मदन मुरारी। मैं मंगल तेरी गाऊं हे माधव मदन मुरारी। मंगल तेरे गाओ हे माधव मदन मुरारी। मैं नित नित शीश झुकाऊं हे केशव कुंज बिहारी। मैं नित नित शीश झुकाओ हे केशव कुंज बिहारी। मैं नित नित शीश झुकाऊं हे केशव कुंज बिहारी। शीश झुकाओ हे केशव कुंज बिहारी। मैं मंगल तेरी गाऊं हे माधव मदन मुरारी। नित मंगल गाओ हे माधव कुंज बिहारी। मैं मंगल तेरी गाऊं हे माधव मदन मुरारी। मैं मंगल तेरे गाओ हे माधव मदन मुरारी। तेरे संग मेरा रानी लगती है प्यारी प्यारी। मेरे संग मेरा रानी लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरे संग मेरा रानी लगती है प्यारी प्यारी। मेरे संग मेरा रानी लगते हैं प्यारे प्यारे। मैं तो बल
सच्चिदानंद भगवान की जय। तो आज इस श्रीमद् भागवत ज्ञान रूपी गंगा का निरंतर बिना रुकावट के 5 दिवस से महाराज आपके इस ग्राम सभा में प्रवाह का आज खष्टम दिवस है। आप सभी गोविंद के नाम का संकीर्तन करते रहे। कल तक की कथा में आप लोगों ने सुना कि भगवान का प्रकाट्य हुआ और भगवान प्रकट होने के बाद बाल्यकाल से ही कितने राक्षसों का वध किए। वृंदावन में नंद बाबा के साथ गौ चराने गए, गौ सेवा किए। तत्पश्चात समस्त गोकुलवासी इंद्र पूजा का प्राथमिकता दिए, लेकिन जो है कन्हैया ने उनको प्राथमिकता दिया जिनसे पूरे गोकुलवासी का मांस रोटी चलता था। महाराज गोवर्धन महाराज पे बरसात के महीनों में जो है समस्त गोकुलवासी अपने गौ को लेकर के शरण में जाते थे और वहीं से पूरे गौ का भरण पोषण हो और फिर दूध दही बने, उससे जो है अपना आप नियात व्यापार करें, जिससे समस्त गोकुलवासी का घर चले। महाराज तो कथा कहती है कि अगर हमारे जीवन में किसी ने कोई सहायता किया है या हमारे जीवन को चलाने में उसका थोड़ा भी अधिकार है, तो आप जरूर उसको जो है अपना प्रभाव जरूर उसका आदर सम्मान अपने जीवन में बनाए रखें कि इस व्यक्ति के द्वारा मुझे ये प्राप्त हुआ है। तो वही गोविंद गोकुल वासियों को बताना चाह रहे हैं कि इंद्र तो हमें केवल बरसात 4 महीने के लिए करते हैं महाराज, लेकिन जो गोवर्धन है तो हमें 12 महीना भोजन देता है। तो इसीलिए भगवान ने गोवर्धन पूजा का जो है समस्त गोकुलवासियों को राय दिए कि आप लोग इंद्र का पूजा छोड़ करके गोवर्धन का पूजा करिए। तो समस्त गोकुलवासी गोवर्धन महाराज का पूजा किए। अब भगवान गोवर्धन के रूप में खुद प्रकाट्य हो गए जाकर के, और यादव वंश के गोकुल वंशी जितना भी सामग्री ले गए थे भगवान स्वयं खाने लगे। तो भगवान का एक शिष्य है श्री दामा, जो कन्हैया जी के बगल में खड़े हैं। कहते हैं, अरे कन्हैया, गोवर्धन तो तुम्हारे जैसा दिख रहे हैं। तो कन्हैया जी उनको अपनी जो है टेढ़ी चाल में फंसा दिए। बोले, लाला भगवान ने सबको बनाया है तो सब एक जैसे ही तो दिखते हैं। हम भी गोरे हैं, गोवर्धन भी काले हैं महाराज। तो इस प्रकार से जो है भगवान ने श्री दामा को चुप करा दिया। पूरा पूजा संपन्न हुई। अब इंद्र के गण जा करके इंद्र से बताए कि आपका तिरस्कृत हो गया है, आपका पूजन गोकुलवासियों ने नहीं किया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन अहो श्रीमदमात्मयम् गोपानां काकनो कसां मृत्यां कृष्णं मात्यामपसृत्या एको चक्रदवाहेलनम्। इंद्र के गण जाकर के बोले कि आपका महाराज बड़ा तिरस्कार हुआ है। गोकुलवासी के हैं, गोवर्धन का पूजा किए हैं, अब आपका पूजा मृत लोक में बंद। अब इंद्र कुपित हो गए महाराज। तुरंत जो है श्यामंतक नामक मेघ को बुलाए और बोले, जा करके इतना बारिश करो कि पूरी पृथ्वी जो है फट के रसातल में चली जाए, गोकुल की सारी भूमि नष्ट कर दो। इदाधम आगवतम आज्ञाप्ता मेघाम निर्मुक्त वंदना नंद गोकुल मासरीहा पीड़ा मायाम संसुरोजाससः। इंद्र की आज्ञा पा करके मेघ श्यामंतक मेघ कई मेघों को लेकर के महाराज प्रलय के रूप धारण करके
गोकुल वृंदावन में पहुंच गया। भीषण तूफान आया है, बारिश हो रही है, एक एक बूंद हाथी के पांव के इतने बड़े बड़े महाराज वृंदावन गोकुल में बरस रहे हैं। किसी तरफ कोई रास्ता नहीं ढूंढ रहा है। सब लोग जो है भगवान का ध्यान कर रहे हैं। गोपो गोपास शीर तथा गोविंदम शरणाम्यसु, मतलब हे गोपियों के रक्षक, हे गोविंद, हम आपकी शरण में आए हैं, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान बोले कि मैं थोड़ी रक्षा कर सकता हूं, जिसका आप लोगों ने पूजन किया है वहीं चलिए। भगवान के प्रताप से वो बूंद किसी के ऊपर नहीं बरस रहा है। ये तो दिख रहा है कि बहुत तेज तूफान है, आंधी है, लेकिन सब उसमें अपना काम भी कर ले रहे हैं। तो ये ठाकुर की कृपा है। गोविंद भगवान की जय। अब समस्त गोपगढ़ जो है, गोपियां हैं, नंद बाबा हैं, सारे यादव वंशिज लोग अपने अपने लड़िया पे भोजन सामग्री, गौ इत्यादि, जो भी वस्त्र इत्यादि हैं, सब ले लेके, बैल इत्यादि ना ले लेकर के गोवर्धन की तरफ प्रस्थान कर दिए। और भगवान सबसे पहले गोवर्धन के पास पहुंचे और गए। भगवान गोवर्धन को उठा ली। गोवर्धन को उठा के भगवान अपने जो है अंगुली पे धारण कर लिए और बोले सभी लोग आ जाओ अंदर। अब गोवर्धन महाराज विशाल है, अंदर बहुत सारा जगह बन गया, सभी उसी गुफा में अंदर चले गए। अब जब छत आ गया तो कितना भी बारिश हो, तूफान हो, बाहर कुछ पता ही नहीं। और भगवान अपने प्रकाश से गोवर्धन के अंदर एकदम प्रकाश कर दिया, उजाला कर दिए महाराज। ऐसा व्याप्त हो रहा है कि यहाँ सूर्य का प्रकाश है। और सारे लोग अपना बैल गाड़ी, गौ, बैल, वस्त्र इत्यादि, भोजन सामग्री सब लेकर के उसमें चले गए। गुरुदेव भगवान कहते हैं, नक पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। नक पर लीनो गिरवर धार, कन्हैया मेरो वारो। नक पर लीनो गिरवर धार, कन्हैया मेरो यारो। नक पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। नक पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो यारो। नक पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो यारो। कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो। कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो। बर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। नक पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो यारो। नक पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो यारो। जो कहीं यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया। कहीं जसोदा मैया, नित घोर लगाओ मेरी मैया। जो कहीं यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया। कहीं यशोदा मैया, एक जोर लगाओ मेरे भैया। गिरवर में, गिरवर में, गिरवर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो वारो। गिरवर भी को जय पार, कन्हैया मेरो
जाए भैया लाला की नरम कलैया कहीं मुनक न जाए बहिया लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए भैया लाला की नरम कलैया कहीं मुनक न जाए बहिया ऐसे झेलो एक लो भार कन्हैया मेरो वारो वर दिलवर ले लो धाय कन्हैया मेरो यारो अख पर गिरवर ले लो धाय कन्हैया मेरो यारो जब को इंद्र ने कीनो ब्रिज गोवर्धन धर लीनो जब को इंद्र ने कीनो ब्रिज गोवर्धन धर लीनो जब को इंद्र ने कीनो ब्रिज गोवर्धन धर लीनो इंद्र कोप कर लीनो ब्रज गोवर्धन कर लीनो बादल बरस बरस गए हार कन्हैया मेरो वारो बादल बरस बरस कर आए कन्हैया मेरो यारो कन्हैया मेरो वारो कन्हैया मेरो वारो कन्हैया मेरो यारो बादल बरस बरस गए हार कन्हैया मेरो वारो कन्हैया मेरो अख पर ले लो गिरवर धाय कन्हैया मेरो यारो नक पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो पर गिरवर ले लो हाय कन्हैया मेरो यारो जो कहीं पूछरी वारो लठियों का दियो सहारो जो कहीं यो कहीं पूछरी वारो लठियों का दियो सहारो जो कहीं पूछरी रे मन भजले कृष्ण मुरार कन्हैया मेरो वारो रे मन भजले कृष्ण मुरार कन्हैया मेरो वारो कन्हैया मेरो वारो कन्हैया मेरो वारो नक पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो कन्हैया मेरो वारो कन्हैया मेरो वारो पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो पर गिरवर ले लो ठाय कन्हैया मेरो यारो पर गिरवर ले लो ठाय कन्हैया मेरो यारो भगवान की जय। तो कन्हैया जी ने अपने कनिष्ठिका अंगुली के ऊपर ही पूरा गोवर्धन उठा लिया महाराज। गोल गोवर्धन गिरधारी लाल की जय हो। अब मैया यशोदा ने देखा
कि मेरा लाला इतना छोटा है, इतना बड़ा पहाड़ है, गोवर्धन इतना भारी है, कहीं मेरे लाला की कलैया न टूट जाए महाराज। तो मैया ने कहा अरे सब देखते क्या हो, सब लोग अपना लाठी डंडा लगा दो महाराज। अब सब लोग जो है अपना अपना लाठी गोवर्धन में लगा दिए, बोले कन्हैया लगा दिए, अब तो अपने हाथ को आराम दे सकता है। सुखद देव जी महाराज कहते हैं गोपाश्याम यत्रवाकाशः साधना साब्रजा सपोपा जीवान मध्यस्थे गिरवरे यथास्थयः। जैसे कन्हैया जी ने अपना अंगुल हटाया, मारा लाठी डंडा सब पड़ाक से टूट गया, गोवर्धन आचने चिल्लाए पकड़ पकड़ कन्हैया, पकड़ 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 महाराज। सब लोग चिल्लाने पकड़ कन्हैया पकड़, तो दब गए। फिर भगवान ने पुनः अपना उंगली लगा दिया और गोवर्धन वहीं रुक गया। महाराज कई दिनों तक हफ्ते बीत गए, उसी में भगवान रास रचा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, उसी में कीर्तन कर रहे हैं, और सारे गोकुलवासी उसी में भोजन बनाए खाएं, दूध दही गाय, किसी कुछ कोई दिक्कत नहीं। हेलो, सब भगवान अपनी माया से वहां प्रकट कर दिए। हेलो, किसी को बोध ही नहीं हो रहा है कि हम गोवर्धन के नीचे हैं, अपने घर नहीं है। और इंद्र के मेघ बरसते बरसते थक गए, पर गोकुल का कहीं कुछ नहीं बिगड़ा, श्री राम। सूख गए उनके अंदर जो जल थे सब, और पुनः वो लोग जो है इंद्रलोक लौट गए। इंद्र को लगा कि जब सब कुछ समाप्त हो गया होगा, चले देखें। इंद्र आया, देखे तो कुछ बिगड़े नहीं है। तो इंद्र ने जो है फिर वज्र का प्रहार किया, तो भगवान ने सुदर्शन को आदेश दे दिया। सुदर्शन गोवर्धन, जितना विशाल गोवर्धन है उतना ही दूरी में सुदर्शन महाराज फैल गया। जो वस्त्र तस्त्र ओला पत्थर आए सब सुदर्शन खा जाए। और एकात्र में दोनों हाथ जो है इंद्र के अपने अपनी स्थिति पे जाम हो गए महाराज, हाथ काम करना बंद कर दिए। अब इंद्र भयभीत हो गए, तो उन्होंने अपने गुरु का आवाहन किया महाराज, बृहस्पति भगवान। तो बृहस्पति भगवान आए, बोध कराए कि आप जिस को बालक समझ करके ये दुष्ट कार्य किए हो, वो बालक नहीं स्वयं नारायण है, कन्हैया के रूप में स्वयं नारायण है। तो इस प्रकार जब बृहस्पति जी ने उनको समझाया इंद्र को, तो उन्होंने भगवान का स्तुति किया और कहा प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। तो भगवान पधारे और जो है इंद्र अपनी गलती का एहसास किए कि मैंने गलत किया है, और पुनः जैसे था गोकुल वैसे बना दिया गया महाराज। कोई पेड़ नहीं टूटा है, कोई पंछी नहीं मरा एक तो, ना किसी का घर गिरा, सब जैसे था वैसे। और भगवान अपनी माया से पुनः सब अपने अपने घर में जा गया। तो इंद्र की प्रार्थना करने पे भगवान ने इंद्र को कोई सजा नहीं दिया, उनको क्षमा कर दिया। बल्कि ब्रह्मा जी जब भगवान के साथ छल किए, उनके बछड़े और गऊ के और उनके ग्वाल साथी जो दोस्त थे, उनको ब्रह्मा जी ले जाकर के एक कंदरा में पहाड़ में सुरक्षित बेहोश करके बंद कर दिए, और कई 2 वर्ष तक उसी में बंद रखे। भगवान ने अपने कई रूप बना दिए, बछड़ा भी बन गए, ग्वाल भी बन गए, और जा करके अपने अपने घरों में रहने लगे। सब गऊओं को ये ना पता हो कि मेरा बछड़ा नहीं है, माताओं को यह ना व्याप्त हो कि ये मेरा बालक नहीं है, माया बालक है। भगवान ने ऐसे माया रूपी बालक और गऊ के बछड़े बन गए। और जब 2 वर्ष बीत गया, ब्रह्मा जी बोले कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो आकर भगवान का स्तुति किए, लेकिन ब्रह्मा जी से उन्होंने बोला नहीं, ना कुछ बोले, भगवान बैठे रहे चुपचाप। लेकिन इंद्र को भगवान ने क्षमा कर दिया। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं 12 वर्ष का ही इस लीला का लेकर के आया था समय ब्रह्मा जी से, कि मैं 12 वर्ष तक गोकुल में रहूंगा, और वहां मैं गोपिकाओं के साथ, ग्वालों के साथ खूब धूम धड़ाका मचाऊंगा,
और गोकुल का माखन खाऊंगा। लेकिन ब्रह्मा जी ने गलती किया कि भगवान के साथियों को 2 साल भगवान से अलग कर दिया, इसलिए भगवान ने ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया। और इंद्र का पाप बड़ा था, ब्रह्मा तो सुरक्षित रखे थे, उसमें कोई उनको नुकसान नहीं होता ग्वाल बालों को, लेकिन भगवान से दूर किए, ये उनका अपराध था। और इंद्र ने तो समस्त गोकुल धाम को नष्ट करने का योजना किया था, लेकिन भगवान उसको ध्यान नहीं दिए कि ये इसका पाप बड़ा है, इंद्र का। उनको ब्रह्मा का पाप बड़ा लगा, क्योंकि वो भगवान को अलग किए थे उनके भक्तों से। और इंद्र ने क्या किया, भगवान के भक्तों को छोड़िए, पूरे गोकुलवासी को बटोर के इकट्ठा कर दिया भगवान जी के साथ। तो इसलिए गोवर्धन गिरधारी बोले, इंद्र तुमने तो आज जो बीता है क्षण, ये शायद कभी आता ही नहीं। ये तो तुम्हारे द्वारा हम आज गोकुलवासी और अपने ग्वाल वालों, मैया और बाबा के समस्त गोकुलवासी गोपिकाओं के साथ इतने दिन एक ही जगह बिताए, तो इसलिए भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। तो भगवान का जो भक्त को दूर करता है भगवान से, भगवान उस पे कहीं ज्यादा रुष्ट होते हैं महाराज। और जो भक्त कोई तीर्थ जा रहा है, मान लीजिए असहाय स्थिति में है, उसका सामर्थ्य नहीं कि हम तीर्थ जाएं, और यदि कोई व्यक्ति उसका मन है कि हम तीर्थ जाएं, पर वो धन के कारण नहीं जा पा रहा, पर अगर कोई तीसरा व्यक्ति उसको अपने से द्वारा तीर्थ करा देता है, भगवान से मिला देता है, तो भगवान उसको सबसे श्रेष्ठ भक्त का उपमा देते हैं। कुल गोविंद भगवान की जय हो। इसी कारण जो है बड़े बड़े शहरों में मारवाड़ी इत्यादि जो हैं वो फ्री बस सेवा लगाते हैं। कोई वृंदावन भेजता है, कोई बद्रीनारायण भेजता है, कोई हरिद्वार, कोई अयोध्या के लिए। इस प्रकार से धर्मार्थ कार्य में वो लोग जुड़ते हैं। तो ये क्या होता है कि जो असहाय है, जो निर्धन है, निर्बल है, जो भगवान तक नहीं पहुंच सकता है, वो भी भगवान तक पहुंच जा रहा है। तो इस प्रकार से गोविंद की विशेष कृपा पात्र होते हो। बोल गोविंद भगवान की जय हो। इधर गोकुल में नंद बाबा समस्त गोपगण आपस में विचार करते हैं कि कन्हैया कोई साधारण बालक नहीं है। एकायन असिनो ह्रियमाणो विहायसा दैत्यानां यस्तत्रणा वरता महान कंठ ज्ञातुरम। कहते हैं कि कन्हैया तो 6 दिन की अवस्था में महाराज पूतना को मार दिया, और जब बड़ा हुआ 7वें महीने में सक्तासुर को मारा, और 6 साल तक तो उसने जो है वकासुर, वत्सासुर, धेनुकासुर, प्रलंबासुर और तृणावर्त ऐसे राक्षसों को मारा। यमला अर्जुन वृक्ष को गिरा दिया। तो इसका अर्थ है कि कन्हैया साधारण नहीं है। एकावाश्रिया अद्यास्तम गोकुल कुल नंदन। सब कहते हैं कि हे नंद बाबा, हमारे गोकुल में जो बालक लाला आया है वो कोई परमात्मा का स्वरूप है, भगवान है उसके अंदर, क्योंकि छोटा बालक नहीं मान सकता इसे। मत्स्या नारायणाय संपृष्टम निकलाष्टकारिणम, ऐसा साहस नारायण में है। इस प्रकार से सारे गोप और नंद बाबा चर्चा करते हैं। उसी समय कन्हैया आते हैं तो भगवान की जो माया है बड़ी विचित्र है महाराज। उस माया से बचना किसी का संभव नहीं है। तो सब गोपगण से पूछते हैं कन्हैया की क्या बात है, क्या बात हो रहा है। तो वो बोले कि नहीं कन्हैया, हम चाह रहे हैं कि इस बार तुम्हारे जन्मदिन पे तुम्हारा अभिषेक किया जाए। तो कन्हैया जी तैयार हो जाते हैं। इस बात को इंद्र सुनते हैं। इंद्रासुर सभी सका नादोति देवा मात्र भूमिता। इंद्र वहां से अपने इंद्रलोक से जो है भगवान का दिव्य औषधियों से बना
घड़ा में लेकर के आते हैं कि मैं भी भगवान के अभिषेक में सम्मिलित होऊंगा। और भगवान का जन्मदिन दिव्य तरीके से मनाया जा रहा है। सारे नंद में फिर नंद बाबा के यहाँ उत्सव हुआ है। उसके बाद में कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, राजन एकादश्या निराहरः संभाच्यम जनादनः संतो नंदस्तु कालिंद्याः द्वादशम जलमांसितुः। नंद बाबा प्रातः काल उठ करके यमुना में स्नान करने जाते हैं महाराज। उसी समय जो है वरुण के देवता, जल के जो देवता है महाराज, वरुण भगवान है। बोल वरुण भगवान की जय। तो जल के जो देवता हैं वरुण जी के जो दूत हैं वो सब पीछे का पैर पकड़ के और नंद बाबा को वरुण लोक लेके चले जाते हैं। और सब लोग इस गोकुल में ढूंढने लगते कि नंद बाबा नहीं आए, नंद बाबा नहीं आए। प्रातः काल हुआ, देर हुआ स्नान से, तो सब लोग ढूंढने लगे। कन्हैया जी जाते हैं कि वो कहाँ गए हैं। भगवान तुरंत जो है वरुण लोक पहुंचते हैं और भगवान को वरुण लोक में वरुण जी देख करके भगवान का सिंहासन से उतर के स्वागत करते हैं और उनको अपने सिंहासन पे बिठा के भगवान का विधि पूर्वक पूजन अर्चन करते हैं और कहते हैं, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, अनीतो अयम तापिता तदा भवान शांतो मरहितः। हे भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, हमारे दूतगण गलती से आपके पिता को पकड़ लाए हैं, नहीं तो हम नहीं पकड़ते। इस गलती का हम बार-बार क्षमा याचना करते हैं। इस प्रकार वरुण भगवान ने भगवान से प्रार्थना किया। भगवान ने वरुण जी को क्षमा किया और वरुण लोक से नंद बाबा को लेकर के गोकुल में आए। नंद बाबा गोकुल में आकर के और कन्हैया का बहुत बड़ाई की कि मेरा कान्हा वरुण लोक में गया, हमारा स्वर्ग में, और उसकी बहुत सेवा सत्कार हुआ। उसको सिंहासन पे बिठाया गया, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही। उसका जो है वहां श्रृंगार किया गया, अग्र पूजा हुआ, पाद्य पूजा हुआ। अब गोपगण और उत्साहित हुए कि वरुण ने पूजा किया हमारे कन्हैया का, तो लाला मेरा सच में भगवान है। इस प्रकार से जो है भगवान कृपा किए अपने भक्तों पे महाराज। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन परीक्षित, फिर आगे भगवान का रास लीला प्रारंभ होता है। भवानां पतिं धारात्रि सरदोतां फूल मल्लिका बीचाम्रंतो मंचक्रे योग माया मुपाश्रितः। सुंदर रात्रि है महाराज, शरद ऋतु आ गया है, वर्षा ऋतु समाप्त हुआ और शरद ऋतु आ गया। शरद ऋतु में सुंदर चांदनी फैली हुई है और भगवान जो है वृंदावन में निवास कर रहे हैं। गोविंद भगवान की जय। तो भगवान क्या करते हैं, श्रृंगार करते हैं महाराज अपना, तो मुकुट बनाते हैं भगवान। तो भगवान कहते हैं कि अब यहाँ हीरा मोती जवाहर कहाँ मिलेगा महाराज। मुकुट बना लेते हैं, उसी जो वहाँ पे फूल पत्ती लगे हुए हैं भगवान उसी का मुकुट बना लेते हैं। कुंडल, कुंडल महाराज कनेल का जो फूल है उसी को तोड़ के और उसका डंडी कुंडल बना लेते हैं, क्योंकि जब आप लोग कनेल का पुष्प तोड़ेंगे तो पीछे वो टेढ़ा सा होता है ऐसे, तो इसीलिए वो कनेल भगवान अपना कुंडल बनाते हैं कनेल का। और बैजंती लगी है, बैजंती को तोड़ देंगे तो उसके अंदर फूस निकलता है, तो भगवान बैजंती तोड़ते हैं और उसका माला बनाते हैं और बैजंती माला पहन लेते हैं। अब भगवान शिखा मोर का क्यों लाए, जो राधा जी एक मोर रखी हैं और राधा जी को उस मोर से बहुत प्रेम है हमारा। तो जब मोर उनका नृत्य करता है राधा जी का, तो उसका पंख पावरेण चा पृथ्वी ददस्ता, उसके पंख जो है पृथ्वी पे गिर जाते हैं। तो कन्हैया जी जो राधा जी का अति प्रिय मयूर है, उसी का जो पंख अपने सिर पे लगा ले रहे हैं। बोल गोविंद भगवान की जय। और कन्हैया जी अपने वंसुरी को बजाते हैं। कृष्णाम बिंदुम परम कांतम नादो ब्रह्मातये मुनि अगुण प्रवाह परमास्तम
गुणाद्यायतम कथम। कन्हैया जी अपना बंसी बजाना शुरू करते हैं तो जितनी गोपियां हैं सबको अपना अपना नाम उसमें सुनाई पड़ता है महाराज। सभी गोपियां अपना अपना नाम सुनती हैं। कन्हैया बंसी रात में वृंदावन बजा रहे हैं। अब जो खाना बना रही है वो रोटी तावे पे छोड़ दे रही है, जो पति की सेवा में वही आधा छोड़ दे रही है। सब लोग कहाँ जा रही है महाराज? सब भागती हुई वृंदावन जा रही हैं। दुशासीलो दुर्भाग्यो विद्धो जड़ो रोगनापि पति स्त्राव्यम हतव्यो लोकाप्रस्थो पातकी। समस्त लोग अपने गृह कार्य को जो जहां रहता है वही छोड़ के सब भगवान के उस मधुर वंशी के प्रति मोहित होकर के चली जाती है। आज समस्त गोपियां एकत्रित हो जाती हैं तो भगवान विशाल रस को रसाते हैं। तुलसी बाबा लिखते हैं काम कैला कछु मुनहीन व्यापी। काम कला कछु मुनहीन व्यापी। काम कैला कछु मुनहीन व्यापी। निज भय डरवा मनोभाव पापी। निज भाव डरा है मनोभाव पापी। निज भाव डरा है मनोभाव पापी। भगवान की जय हो। तो भगवान का जो आलिंगन है महाराज, भगवान का जो प्रेम स्पर्धा है, भगवान की जो प्रीति है वो महारस है। उसको अगर कोई देखेगा तो उसके मन में ये सिद्ध जाएगा कि दूसरे की पुत्री है, दूसरे के पुत्र से प्रेम कर रही है महाराज, उसका गलत तर्क निकालेंगे। तो वही तुलसी बाबा ने कहा है कि जो भगवान का भक्त है उसको किसी प्रकार का कोई लोभ कोई मोह नहीं व्यापता है। जो कृत्रिम है, दुष्ट प्रकार का आदमी है, उसको दिखेगा कि ये गलत कर रहा है, कुकर्म कर रहा है, उसके मन में सदैव वही चलता ही है, तो वो दूसरा विचार नहीं कर सकता है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन इस प्रकार भगवान महारस रचाए हैं, सुंदर द्रव्य नृत्य कर रही हैं सारी गोपियाएं, और अचानक में भगवान समस्त गोपियों को छोड़ करके अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब जब भगवान अंतर ध्यान हो गए तो सारी गोपियां महाराज अकेली हो गई, सब कन्हैया को ढूंढने लगे। अब जब कन्हैया हूं तब तो दुखी, भगवान विद्यमान है लेकिन वो गोपियों को जानना चाहते हैं कि देखें कितना प्रेम है इनसे मेरा। तो सारी गोपियां जो है भगवान से प्रार्थना करती हैं, गयान्तयं मुच्चरं मुमेवां सहतं विचाग्रतभ्यो वानदावनं प्रपाचरुकास वदन्त्रं बहिभूतेषु सन्तां पुष्पं वनस्पतीन्। गोपियां जोर जोर से पागलों की तरह महाराज वन में रुदन करने लगती हैं और वृक्षों और लताओं से पूछने लगती हैं कि कन्हैया कहाँ गए, किसी ने देखा है कन्हैया को। इस प्रकार से जहां रास था महाराज वहां रुदन हो जाता है। बाधो पादे सिरकतम बिलोकत्याम समावृतम, ऐसा रुदन हो रहा है जैसे कोई असहाय संकट यहाँ आ पड़ा है। और इस प्रकार से गोपियां कहती हैं कि कन्हैया इतना दुख देना था तो हमसे प्रेम ही क्यों किया, मुझसे प्रेम नहीं करता, अगर तुझे छोड़ के जाना था। तो गोपियां सुंदर ज्ञान कर रही हैं, जयति तेदिकम जन्मना व्रजा सैत इंद्रो ससाग्रदात्रयी। जयति तेदिकम जन्मना व्रजा सैत इंद्रो ससाग्रदात्रयी। दैत्यदृशतम दिच्यतावका राष्ट्रसागरं विचय
सुखामदादिशौतमार्गा ते वयं रचितामहो। सारी गोपियों ने भगवान का विरह गीत गाया है महाराज। और भगवान जब विरह गोपी को गीत को सुनते हैं उसी समय मधुरायाम गिरा वकुलोभ्या बुधमानाज्ञाम पुष्करी चढ़ा। गोपिकाओं की इतनी रुदन सुन करके महाराज वृक्ष और लताएं रोने लगती हैं वृंदावन में, क्योंकि जो वृक्ष और लताएं इत्यादि वृंदावन में उपस्थित हैं वो सब कोई अप्सरा है, कोई वेद पाठी है, कोई वेद की ऋचाएं हैं, कोई ऋषि महात्मा है, सब वृक्ष के रूप में वृंदावन में प्रकट है। इस प्रकार रुदन सुन कर करके सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित हिता गोप्याम प्रगयन्ति प्रापांतम चित्रा दधा ऋतुदो सुसुरम राजनम कृष्ण दर्शनम ललाममः। कृष्ण के दर्शन की ललायित है और भगवान उसी समय प्रकट हो जाते हैं। अच्छान गच्छान स्वापान स्वासने। समस्त गोपियां भगवान को लिपट जाती हैं। कोई भगवान के वक्ष स्थल से लिपटी हैं, तो कोई भगवान के दाहिने भुजे से, तो कोई भगवान के बाएं भुजा से, तो कोई भगवान के वक्ष अपना जो है वक्ष स्थल सर्व पैर पे रखा हुआ है। इस प्रकार से भगवान को चारों तरफ से गोपियां जो हैं आनंदित कर देती हैं। और इस छवि को देखने के लिए कामदेव निवेद कृताम हांति कृतघना कामदेवास्त्रूपिणा शस्त्रे शास्त्रे साधनुषा विचंतो नांतु बाणवः। कई बाण महाराज कामधेनु अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और भगवान के ऊपर कई बाण का प्रहार करते हैं और भगवान उस बाण को पा करके दिव्य महारस का प्रारंभ करते हैं। एदथम भगवतो गोप्या श्रुतम वाच सुपेसला जुर्बृहंतम तपो तागांधुम पराशिषः। भगवान दिव्य महारस का वहां से प्रारंभ कर देती हैं समस्त गोपियों के साथ में महाराज। और भगवान कृपार्थ हैं जीव के अंदर महाराज काम अभिमान लोभ आदि सब निवास करते हैं। परमात्मा उसी का उदाहरण दे रहे हैं रास के माध्यम से कि आप काम मोह लोभ मद से कैसे दूर रहें। इस सदैव आप भगवत का चिंतन करें जिससे ठाकुर की कृपा आपको प्राप्त हो। आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन तदांतर महारस के उपरांत कन्हैया जो है वन में चले जाते हैं नंद बाबा के साथ जो है गौ इत्यादि चराने के लिए। और उसी समय शंखचूड़ का नाम का राक्षस नंद बाबा आदि गोपगढ़ों की तरफ दौड़ता है। सब लोग कहते हैं अहम विद्याधरम कश्चिदा सुदर्शना इति श्रुता श्रियं सौरूपमा सत्याम विमनोचरम दिशा। तो महाराज उस राक्षस को भगवान एक ही मुष्टिका में प्रहार करते हैं और शंखचूड़ रास्ता महाराज गोविंदाय नमो। बोल गोविंद भगवान की जय हो। भगवान पूछते हैं कि आप कौन हैं और राक्षस क्यों हुए। शंखचूड़ कहता है महाराज मैं विद्याधर हूं, मेरा नाम सुदर्शन है। पूर्व काल में अंगिरा ऋषि महाराज थे, वो कुबड़े थे महाराज, काले रंग के थे। तो कुबड़ा होने के कारण जो है शंखचूड़ चक्र सुदर्शन नाम था, विद्याधर थे, परम विद्वान और श्रेष्ठ थे। ये उन पर हंस दिए। तो अंगिरा ऋषि क्रोधित हो गए और बोले तू अजगर बन जा, तू मुझे देख करके हंसा है, जा तू अजगर की योनि को प्राप्त हो। इसलिए वो अजगर बन करके जो है पृथ्वी पे जन्म हो गया उसको। फिर उसने बहुत प्रार्थना किया तो अंगिरासी बोले कि जब कन्हैया आएंगे द्वापर में तब तुम्हारा उद्धार करेंगे। तब आज भगवान ने उस ऋषि का श्राप से उनको मुक्त किए। एकाम विक्रीडतो स्वयं गायतो संपर्वतः शंखचूड़ इति ख्यातो धनुदार्जुरो आप्यगतः। फिर वो सुंदर शंखचूड़
नाम का राक्षस पुनः अपना शरीर प्राप्त करके भगवान गंधर्व लोक को पधारा। इस प्रकार गोविंद अपने भक्तों पे कृपा करते हैं। कुल गोविंद भगवान की जय हो। फिर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन भगवान आज आगे फिर गोप युगों का युगल है। कुंवारी कन्याएं हैं जो ब्रज की गोपियां हैं, उनके साथ भगवान दिव्य वृंदावन में गोप्याम कृष्णम बनोयतो तदा मचोन्तसास्यः वहां पे दिव्य रस रचाते हैं। और उसी में जो है सुखदेव जी कहते हैं कि राजन कंस का भेजा हुआ अरिष्ट नाम का दैत्य भगवान को मारने के लिए आता है। और वो किंचितम मुद्रम मुत्तान रदलोचना एक विशाल बैल का रूप धारण करके और गोकुल में दौड़ता है। ऐसे लगता है कि पूरे गोकुल को समाप्त कर देगा, लेकिन कन्हैया सारे गोपीगण सारे जो है ब्रजवासी जो हैं वो कृष्णे सर्वम गोविंदाम शरणम युवा सभी लोग चिल्लाते हैं हे कृष्ण मेरा रक्षा करो, हे कृष्ण मेरा रक्षा करो। भगवान तुरंत वहां आते हैं और उस बैल रूपी जो असुर है बैल का भेष बना के आया है धामांतम सा निगृह श्रृंग्योपात्यो समक्रम निपात भूतले। भगवान उसके दोनों सींग को पकड़ करके और पृथ्वी पे पटक देते हैं महाराज। बोल गोविंद भगवान की जय हो। इस प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं हे राजन भगवान ने अरिष्टासुर का वध कर दिया। उसके बाद फिर भगवान सुखदेव जी कहते हैं राजन फिर भगवान जो है केसी और व्योमासुर नामक के दो दैत्यों को वध किया। तो गोविंद भगवान की कृपा से जिस प्रकार से एक एक दैत्य आ रहे हैं सबका संहार भगवान उसी प्रकार कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं हे परीक्षित कंस ने एक केसी नाम का दैत्य भेजा महाराज, जो बहुत भारी घोड़े का विशाल स्वरूप बना करके और दौड़ा। दुरास्यम कंसम हिता चिकर स्वजम सानंदस्यम जगाम कंपैनः। तो वो विश्व अश्व जो है विशाल रूप धारण करके गोकुल में दौड़ा और भगवान क्या की उसके मुख में अपना हाथ डाल दिया और भगवान का हाथ उसके मुख में विशाल हाथ बनने लगा और उसी हाथ में दुशा में फंसाए फंसाए भगवान उसके जीवा को फाड़ दिए। इस प्रकार से भगवान ने केसी राम के दैत्य का उद्धार किया। बोल गोविंद भगवान की जय। तदंतर कहते हैं सुखदेव जी राजन भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ खेल रहे थे। उसी समय जो है एक बार कंस ने जो है एक और भेजा जिसका नाम व्योमासुर था। और व्योमासुर क्या किया सुंदर भगवान के ग्वाल बालों के संग रूप बना करके और उन्हीं के बीच में खेलने लगा। भगवान ने देखा कि ये तो जो है कंस का भेजा हुआ व्योमासुर राक्षस है। बलराम जी से बलराम जी बोले तो भी क्या किया जाए दो भैया इसका। कन्हैया बोले क्या करना क्या इसका। श्री गणेश साय नमा कर दे रहे हैं। एक ही मुष्टिक प्रहार किए भगवान और व्योमासुर का उद्धार हुआ। बोल गोविंद भगवान की जय। आइए भगवान का संकीर्तन करते हैं। तत्पश्चात श्रीमन नारायण 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 सब पारायण भजो मन नारायण 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 भजो
जय ठाकुर जी महाराज की। जय हो। तो इस प्रकार जब कंस के सारे राक्षस मारे गए महाराज, विशाल विशाल राक्षस मारे गए, तो कंस को और भी ज्यादा जो है भय हो गया। सोते जागते उठते बैठते खाना खाते सब समय वो कृष्ण का ही चिंतन करने लगे। और बीच बीच में मसाला का काम नारद जी करे महाराज। अगर वो भूले भी क्षण मात्र के लिए तो नारद जी प्रकट होकर के उसको कृष्ण का याद करा दे। अब वो भले भगवान से बैर कर रहा है, लेकिन भगवान के चरणों में उसका ध्यान सदैव लगा है महाराज। भगवान का नाम बज रहा है, भक्त नहीं है, साथी ने दुश्मन भाव से जप रहा है, लेकिन ले दो रहा है भगवान का नाम महाराज। क्योंकि अजामिल ऐसे महापापी को भगवान ने कई बार नारायण कहने से उद्धार कर दिया था। तो ये तो कंस तो हरदम भगवान का नाम ले रहा है और पूर्व काल में भगवान का पार्षद भी रह चुके हैं। तो भगवान कल्याण करेंगे उसका। तो एक मीटिंग बैठती है महाराज, विशेष मीटिंग मथुरा में, और समस्त मंत्री आदि को बुलाया जाता है। कौन से मंत्रियों को? जो पुराने उग्रसेन महाराज के समय पे थे। तो उसमें सबसे प्रथम अक्रूर जी को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि किसी तरह जो है कृष्ण को मथुरा लाया जाए। लेकिन अन्य कोई कंस का मंत्री या कोई साथी, कोई गुप्तचर जाता तो नंद बाबा कन्हैया को नहीं भेजते। तो अक्रूर जी भगवान के परम भक्त हैं, संत शिरोमणि हैं और कन्हैया जी के चाचा भी हैं। तो इसलिए सबको विश्वास है कि अक्रूर जी जाएंगे तो जरूर जो है कन्हैया आएंगे। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन किम माया आचरितम भद्रम कीताप्तम परमं तपः श्री अक्रूर जी अस्ते धायांत गोकुलः। कंस ने कहा कि अक्रूर जी आप जाइए और मेरा स्वर्ण रथ ले जाइए और कन्हैया को जो है मथुरा लेके आइए। अक्रूर जी तैयार हो जाते हैं कि राज्य आज्ञा है। तो कंस अपना रथ देता है और अक्रूर जी उस पे सवार होकर के गोकुल के लिए प्रस्थान करते हैं। अब जहाँ अक्रूर जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मैं आ रहा हूँ, आप शरणागत हैं, भक्त वत्सल हैं, मुझे अपना करके मुझ पे अपनी कृपा करिए। क्योंकि अक्रूर जी जानते हैं कि कन्हैया ही पारब्रह्म है, जो इस जगत का उद्धार करने के लिए आए। अक्रूर जी गोकुल पहुंचे, नंद बाबा आदि सब लोग मिले हैं। कन्हैया जी ने उनका पैर धुला, अक्रूर जी का आसन पे बिठाए, भोजन इत्यादि हुआ, सारा यथा उचित जो भी था सत्कार वो हुआ महाराज। सत्कार होने के बाद में फिर अक्रूर जी ने अपना प्रस्ताव रखा कि मैं जो कन्हैया को ले जाने के लिए आया हूं। अब कन्हैया को नंद बाबा बोले कि कन्हैया को तो मैं नहीं भेज सकता, क्योंकि मेरे लाला पे 3 दिन से ही कष्ट आता रहा है और वो खल कंस हर तरफ से मेरे लाला को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है। इसलिए अक्रूर जी मैं अपने लाला को मथुरा नहीं ले जाने दूंगा। अक्रूर जी समझाते हैं नंद बाबा को कि नंद ऐसा मत करिए, कन्हैया का जन्म ही इसीलिए हुआ है, पृथ्वी का उद्धार कैसे होगा। और ये देवकी के पुत्र हैं, अष्टम पुत्र यही है देवकी का। अब नंद बाबा जाकर मैया से बोलते हैं कि कन्हैया का वस्त्र इत्यादि का व्यवस्था कर दो, कल कन्हैया मथुरा जाएगा। मैया सुनी तो मैया रोने लगी महाराज, बोली मैं कन्हैया को नहीं जाने दूंगा, चाहे जो हो जाए, कन्हैया मेरा लल्ला मथुरा नहीं जाएगा। कंस उसको नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न करेगा, मुझे विश्वास है। माता पूरी रात सोती नहीं है, यशोदा मैया रोती रहती हैं
ये चर्चा धीरे धीरे सारे गोकुल में फैल जाता है महाराज। यहाँ तक कि गोकुलवासी अक्रूर जी को हानि पहुंचाने का प्रयत्न कर देते हैं कि कुछ भी हो जाए हम युद्ध करेंगे, लेकिन कन्हैया को हम जाने नहीं देंगे। फिर सबको समझाते हैं अक्रूर जी, अहो विधस्तम न क्वचिदाम दयाम सौज्यम मैत्र्यम प्राणान देहिना। सुखदेव जी भगवान कहते हैं कि हे परीक्षित, गोपियां कहती हैं कि हे विधाता तू धन्य है, तू कितना निर्दयी है जो आज मेरे कन्हैया को मुझसे छोड़ रहा है। अरे मेरे कन्हैया को लेना ही था, लेकर जाना ही था इतना जल्दी, तो मुझसे इतना प्रेम क्यों करवाया। और इस प्रकार से सारी गोपियां महाराज रथ के रास्ते में लेट जाती हैं लाइन से कि कन्हैया तुझे जाना है तो मेरे ऊपर से रथ चढ़ा के ले जा। अक्रूर जी इस प्रकार का प्रेम देख करके और अक्रूर जी के नैनों में महाराज जल आ जाता है। अश्रु चिन्नतम सात्या अक्रूर तो देव भवा। अक्रूर जी ये प्रेम देख करके भगवान की तरफ देखते हैं, लेकिन भगवान की माया बड़ी प्रबल है महाराज। भगवान अपनी माया से सबको संतावना दिलाते हैं और यशोदा मैया से कहते हैं मैया मैं परसों आ जाऊंगा, मैं मेला देखने जा रहा हूँ। कौन सा वहां रहने जा रहा हूँ मथुरा में, मैं परसों मेला देख करके आ जाऊंगा। इस प्रकार से मैया को आश्वासन दे करके भगवान मथुरा के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। सुवास्तस्यं भगवान दर्शतो चले वपुई भूयां समारतो कृष्णो नटो नटयामितवनः। अब रथ के पीछे पीछे नंद बाबा की सारी सेना महाराज जा रही है। नंद बाबा के जो सखाए हैं वो सब लाठी ले लेकर के अपना चले, और जो गोकुल के गोकुलवासी जो कन्हैया के सखा हैं वो भी गए कि चलो मेला की बात है तो हम भी देखेंगे मेला और फिर अपने कन्हैया को वापस ले आएंगे। अब इस प्रकार से यमुना जी में पहुंचे तो अक्रूर जी बोले हम थोड़ा स्नान करने आए। तो अक्रूर जी वहां स्नान करते हैं तो भगवान उनको दिव्य रूप में जल में दिखाई पड़ते हैं। बोल गोविंद भगवान की जय। अक्रूर जी ने भगवान का साष्टांग दंडवत किया, पुष्पाग्र छंद में भगवान की सुंदर स्तुति गाई और गोविंद के आशीर्वाद का कृपा पात्र बने अक्रूर जी महाराज। तत्पश्चात रथ जो है मथुरा के लिए प्रस्थान किया। अब सभी गोप कहते हैं लाला वहां राजाओं का शहर है, सभी सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हुए होंगे, हम लोगों का वस्त्र मलिन है, धूमिल है, कला हम लोगों की तो बड़ी बेइज्जती होगी, कम से कम तुम्हारा वस्त्र तो अच्छा रहता। कन्हैया बोले कोई बात नहीं, आओ अभी वस्त्र का व्यवस्था करते हैं। भगवान जाते हैं, घाट पे धोबी कुछ दिखते हैं, धोबी के यहाँ पहुंचते हैं तो कहते हैं भैया कुछ वस्त्र इसमें से हम लोगों को दे दीजिए, हम जा रहे हैं उधर। तो धोबी कहता है कि धूल से सने हुए हो, अपना शरीर नहीं देख रहे हो, सारे दिन पहाड़ों जंगलों में आप लोग रहते हो, राजसी वस्त्र पहनने का स्वप्न देख रहे हो। भगवान से इस प्रकार कहा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं रजकाम किचंत्यो रंगकारम गदग्रजा पृष्ठा वचंतम ध्वंतम दंतम मानिनः। भगवान एक ही थप्पड़ मारते हैं और उसका गर्दन फट से कट करके जाकर वह अलग गिरता है। अब सारे धोबी देखे बोले दादा ये तो लाला बड़ो खतरनाक, छोरों के हाथ में तलवार है, भागो। सारा अपना गठर पटक पटक के महाराज वहां से और भाग जाते हैं। अब कन्हैया जी बोले छाटो बीनो, जिसको जो पहनना है वो पहन लो। अब सब लोग पहने तो फिर गोप कहते हैं ये तो बहुत ढीला ढाला है महाराज, लोग तो जो कर कहेंगे हम लोगों को देख करके। भगवान बोले चिंता मत करो, इसका भी व्यवस्था करते हैं। कुछ दूर गए महाराज, दर्जी मिला। दर्जी ने भगवान को देख करके प्रार्थना किया, वंदना किया।
कहा ये प्रभु मेरा हो भाग्य आप पधारे। भगवान बोले कि ये वस्त्र सब सही कर दो। दर्जी ने कहा लाओ महाराज, फटाफट सारा वस्त्र सही किया। भगवान बोले क्या चाहिए मांग लो। बोला प्रभु बस आपका आशीर्वाद। भगवान बोले जाओ को फूल फूलो महाराज। तो आज देखिए दर्जी लोग कितना फूल फल रहे हैं। जितने का कपड़ा नहीं खरीदेंगे आप, उसे ज्यादा सिलाई मांग लेते हैं। और कपड़ा लेके जाएंगे तो कहेंगे 2 महीने बाद आइएगा, समय नहीं है हमारे पास, क्योंकि ये ठाकुर की कृपा है। और वही धोबी महाराज अकड़ाया था भगवान से, वो सब खत्म हो गए। कहीं धोबी रही नहीं गए, उनका दुकान ही नहीं चलता है, क्योंकि नई टेक्निक आ गई, वॉशिंग मशीन। सब लोग अपने घर में लगा लिए, फट से डाले, कपड़ा धुल गया। तो भगवान की कृपा है कि जो है दर्जी का काम चल रहा है, लेकिन जो है धोबी का काम खत्म हो गया। अब जो है सारे गोपगढ़ बोले कि कपड़ा मिल गया, कपड़ा फिटिंग भी हो गया, अच्छे लग भी रहे हैं। बस कन्हैया एक कमी है, अगर एक माला मिल जाए सुंदर सा और वो तुम पहन लो, तब फिर हम राजा लगेंगे महाराज। तस्या प्रसत्रो भगवान प्रदता स्वरूप्याम मामतः। भगवान बोले चिंता मत करो, माला की व्यवस्था भी मैं करता हूँ। तो मथुरा में महाराज एक सुदामा नाम का माली रहता था। माली सुदामा नाम था, जो बहुत ही सुंदर पुष्प माला बनाता था, जो कंस जी के दरबार में वही माला बना के ले जाते थे। माली के यहाँ भगवान पहुंचे, बोले मैया। तो कन्हैया जो देख करके माली ने भगवान का प्रणाम किया और बोला बताइए ठाकुर मेरे लिए क्या आदेश। बोले हम सब के लिए एक सुंदर सुंदर माला बना दो। माली बोला प्रभु बस कुछ देर का मौका दीजिए, माला तैयार। भगवान की कृपा से माली ने सबके लिए माला तैयार कर दिया। सब लोग माला पहने। अब गोपगढ़ बोले कि हम बहुत ठीक लग रहे हैं महाराज, अब जमा। अब एक कसर और रह गया है, कन्हैया। बोले अब क्या? बोले तत्याम प्रसाद तिलकांत। बोले कन्हैया अगर एक तिलक लग जाए ना तो फिर तो हम लोगों की पूछो मत, मथुरा में कोई दिखो ना हमारे जैसा। कन्हैया बोले कोई बात नहीं, अभी तिलक भी लगवाते हैं। उसी समय थोड़ी दूर आगे गए। अथा ब्रजेन रजपाथेन माधवा स्त्रियम गृहथांग बिलपे भाजनम कुब्जायः। कुब्जा नाम की स्त्री महाराज जो 3 जगह से टेढ़ी है। बिलोक्याम कुब्जा युवतीम वर्णनाम प्रपच्छः यान्तिम प्रहसान रसप्रदः। कुब्जा नाम की राक्षसी है, 3 जगह से महाराज टेढ़ी है। भगवान बोले हे सुंदरी, ये तिलक किसके लिए ले जा रही हो, मुझे भी लगा दो। तो महाराज कोई काले को अगर काला कहे, कोई व्यक्ति काला हो और उसको कहे काला, तो वैसे आग से जल जाएगा एकदम से। काला एक तो ऊपर से काला बोल भी दिए। तो कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी, भगवान ने उसको सुंदर कहा तो वो नाराज हुई। तो भगवान लाला को देखी तो भगवान की जो छवि इतनी सुंदर है कि उसको देख करके वो ललायित हुई महाराज, और कन्हैया को तिलक कर दिया और तिलक दे दी। सब गोपगढ़ लगा ली। तो एक गोप बोले कि कन्हैया फ्री का चंदन घसघस नंदन, अरे हम सब फ्री चंदन पाए हैं, लीपी ले रहे हैं, तुम भी तो कुछ दे दो। कन्हैया बोले लो अभी देता हूं। तस्मिन् प्रविष्टो दादृ से दतश्चया। भगवान ने दोनों पैर से अपने कुब्जा के दोनों पैर को पकड़ लिए, दबाए, और एक हाथ उसके कमर पे पकड़ी महाराज, दूसरा उसके गर्दन के पास। अब बलराम जी देखे तो उधर मुंह कर लिए। बलराम जी बोले लाला संभाल की, ये गोकुल नहीं है, वृंदावन नहीं है, ये मथुरा है, मारे जाओगे। अब तुम्हारी जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है, तुम भी 3 जगह से टेढ़े हो, कुब्जा भी टेढ़ी है। इतने भगवान मुख स्पंदम साधो प्रभासम प्रमोदता दिव्य रूपेण पादितो। उसी समय भगवान देखते देखते सबके
और क्षण मात्र में कुब्जा को दिव्य सुंदर बना दिए। बोल गोविंद भगवान की जय हो। कुब्जा भगवान के चरणों में गिर पड़ी और भगवान का जो है सुंदर पातिक पाद में जो है अर्चन वंदना की। तो उसी प्रकार गोविंद जो है सबका उद्धार करते हुए कंस की तरफ बढ़ रहे हैं। महाराज कुब्जा ने भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु आप मेरे घर चलिए। भगवान ने कहा कि मैं आपके घर आऊंगा अक्रूर जी के साथ में, कुछ क्षण मेरा आप जो है प्रतीक्षा करिएगा। इस प्रकार जो भगवान कुब्जा को संतावना दे करके और आगे बढ़ जाते हैं। बोल गोविंद भगवान की जय। अब भगवान वस्त्र पहन लिए हैं, माला पहन लिए हैं, तिलक लगा लिए हैं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। सुंदर और अलौकिक छवि है महाराज। अब मथुरा के जितने व्यापारी हैं, व्यापारी मंडलो सूचितो चाकृष्णो पादेन मथुरा, जैसे व्यापारी सब सुने कि भगवान कृष्ण मथुरा में प्रवेश कर चुके हैं, तो महाराज व्यापारियों का स्वभाव होता है कि जिधर सरकार बन रही है उधर ही सरक लो, कि उधर ही हमारा सुरक्षित रहेंगे हम, और जो सरकार गिर रही है उसका पीछा छोड़ दो। तो सारे व्यापारी क्या किए, जगह बेजगह लंगर लगा दिए। कोई लौंग इलायची पान तांबूलास्तम मिष्ट मिष्ठानाम द्रव्यणः, कोई तांबूल लगाया है, कोई पान, कोई लौंग इलायची, तो कोई मिष्ठान आदि का सब लाइन से लंगर लगा दिए। आज भी आप लोग देखिए भगवान की कोई झांकी निकलती है शहर में, तो समस्त जो व्यापारी वर्ग के परिवार हैं, कोई जल लगाता है, कोई शरबत लगाए रहता है, कोई कुछ ना कुछ जो है अपना योगदान भगवान की झांकी में दिए रहता है। तो भगवान जगह बेजगह जाएं तो गोकुल के जो गोपगण रहे खूब महाराज खाए पिए मस्त रहे। तो बोले कन्हैया बहुत मजा आ गया, आज तो मेला तो वाकई में बहुत लाजवाब है महाराज, खूब खाए पिए मस्त हो गए एकदम। कन्हैया ने समस्त व्यापारी वर्ग को आशीर्वाद दिया, पाद्यास्तम युग युगांतर जीवेस्तम धन लाभास्त्या, जाओ आप युग युग तक ऐसे ही बढ़ते और फूलते रहोगे। कन्हैया ने समस्त व्यापारियों को आशीर्वाद दे दिया। तत्पश्चात भगवान जो है यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं। यज्ञशाला में भगवान प्रवेश किए तो देखिए जो है कि एक सुंदर दिव्य धनुष रखा हुआ है जो परशुराम जी ने वहां रखा था, और कंस से बताया था कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वही तुमको तोड़ेगा। तो कंस वहां पे सिपाही क्या लगा के रखता है, किसको कोई तोड़ने वाला आए तो उनको पता लग जाए महाराज। तो कन्हैया बोले हम इसको उठा के दे सकते हैं। तो वहां के जो पंडित जी थे और सिपाही गण सब हंसने लगे, बोले बालक आया है धनुष को उठाने। तो कन्हैया जी ने कहा बलराम जी से कि भैया क्या इस धनुष को उठाऊं? तो बलराम जी ने कहा हाँ लाला उठा ले कोई बात नहीं उठा लो। कन्हैया जी अपने बाएं हाथ से गए, धनुष को उठाते तथ्यो चापान तो खंडनो चा धनुष्या, भगवान ने जैसे चाप को खींचा उसी क्षण धनुष टूट के 3 खंड होगा। गोविंद भगवान की जय हो। अब धनुष टूटते ही सारे सिपाही भाग गए, पंडित इत्यादि सब पैरों पे गिर पड़े, बोले तालन पालन हार आ गए महाराज, तारन हार आ गए, कंस को मारन हार आ गए। इस प्रकार से पूरे मथुरा में फैल गए। फिर भगवान उस दरबार तक पहुंचे जहां से कंस का सभा शुरू होता है। बोल गोविंद भगवान की जय। अब भगवान जब कंस के सभा में के द्वार पे पहुंचे तो एक कुबलिया पेड़ की नाम की हाथी थी महाराज। सुखदेव जी कहते हैं राजन नोचते सा कुंजरा तुदानायाम यमा साधनम, 10,000 बल रखने वाली एक हाथी कुबलिया पेड़ नाम की हाथी कंस रखा हुआ था, जो महावत को बोला कि ले जाओ गेट पे खड़ा करो और कृष्ण और बलराम को इसे कुचला दो। भगवान ने कहा कि हे महावत इस हाथी को लेकर हमारे सामने से हट जाओ और हमको रंग भूमि में जाने दो।
नहीं तो तुम भी मारे जाओगे इसी हाथी के साथ में। लेकिन जो है महावत नहीं माना और हाथी जो है वायु वेग से भ्रमणो भ्रमणेन गोवत्य सनेन बालका, एक छोटे से बालक के बाद दिख रहे हैं 12 वर्ष का अवस्था है कन्हैया जी का, और एक विशाल काय हाथी कन्हैया जी के ऊपर दौड़ पड़ती है महाराज। भगवान को अपने सूंड में पकड़ लेती है। तद्योपादीन दंतनो हंतनाचा, भगवान ने तुरंत उसके दोनों दांतों को पकड़ करके ब्रह्मांड में नचाते हुए महाराज पृथ्वी पे पटक देते हैं। बोल गोविंद भगवान की जय। इस प्रकार भगवान ने जो है कुबलिया पेड़ हाथी का उद्धार किया और साथ में बेचारा महावत भी मारा गया। उसके बाद भगवान जो है प्रवेश कर जाते हैं कहाँ पे, जहाँ पे पहलवानों का महाराज युद्धशाला है, जहाँ पे पहलवान चारूर और मुष्टिक नाम के दो बड़े बलशाली पहलवान खड़े हुए हैं और भगवान को युद्ध के लिए ललकारते हैं कि आओ कन्हैया, कृष्ण को ललकारते हैं। तो अक्रूर जी कहते हैं कंस से कि ये अन्याय है महाराज, ये अत्याचार है। जब से कन्हैया मथुरा आयो है तब से तुम नाना प्रकार का हलचल कर रहे हो, और कन्हैया 12 साल का है और ये जो पहलवान 40 साल के हैं, तो 12 साल का लड़का 40 साल पहलवान से नहीं लड़ेगा। लेकिन कन्हैया बोले कोई बात नहीं चाचा, आप चिंता मत करो काकाश्री, हम युद्ध करेंगे। तो भगवान जो है चारों से भिड़ते हैं और जो बलराम है मुष्टिक से महाराज दमादम युद्ध शुरू हुआ। भगवान लगे चाणूर को उठा उठा के महाराज पटक रहे हैं, उठा उठा के पटक रहे हैं, और बलराम जी मुष्टिक को पकड़ रहे हैं। और उसी बीच में जो है वो आराम की उधर से दौड़ते हुए आ रहे हैं महाराज उसके सैनिक कंस के। तत्योपादेन संसदाग्रे के चात कीटम निम्पांतम मृगोत्थांग मंचता। भगवान ने कई बार में चाणूर को मारा, जय सिया राम हो गया। और दौड़ते हुए भगवान कहाँ जा रहे हैं? कंस के सिंहासन पर। तत्योपादेन कंसणं चाभ्रक्षो भक्तो वंतना। भगवान ने कंस के दोनों पैर को पकड़ा और उसकी छाती पे चढ़ करके तद्दाम पादास्तम पादास्तो वृक्षतो बिंदया। भगवान दे मुष्टिक का प्रहार, दे मुष्टिक का प्रहार। गमागम महाराज कंस को मार रहे हैं। तत्यो छड़ेन्ता लाशान्ते प्रहत्या। देखते देखते भगवान ने कंस को परधाम भेज दिया। बोल गोविंद भगवान की, बोल कंस मर्दन भगवान की। इस प्रकार भगवान ने कंस का वध कर दिया। सारी देवता स्तुति गाने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले गोविंद भगवान की जय। इस प्रकार भगवान ने कंस का वध कर दिया और सारे मथुरावासी महाराज मान लो आज जेल से छूटे, जैसे सब कैदी हुए थे। इस प्रकार से भगवान का सब दिव्य स्तुति किए। भगवान सीधा बंदी गृह पहुंचे और अपने माता पिता को बंदी गृह से मुक्त किए। महाराज वसुदेव माता देवकी को बंदी गृह से मुक्त किए। तत्पश्चात भगवान अपने नाना महाराज उग्रसेन के पास गए, उनको बंदी गृह से मुक्त किए। व्रतम नाददातम प्रतस्सो स्वामया श्याम खदांति चानृपो मथुरा उग्रसेनो प्रदयतः। उग्रसेन महाराज को भगवान मथुरा का राजा बनाए पुनः, और वहां से फिर जो है सुंदर पाद्यास्त में मथुरावासी नित्य त्याग कर रहे हैं, मंगल गीत गा रहे हैं। किसी प्रकार का किसी को जो है संशय इत्यादि नहीं है। फिर भगवान का जो है
वसुदेव जी महाराज यज्ञोपवीत कराते हैं, अपने गुरु गर्गाचार्य जी को बुलवाए और भगवान का यज्ञोपवीत कराए। यज्ञोपवीत उपरांत भगवान जो है शिक्षा के लिए कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण महर्षि संदीपनी के आश्रम में गए और वहां पे उन्होंने 64 दिन में ही सारी विद्याएं ग्रहण कर ली। 64 दिन में ही 64 विद्याएं, समस्त कलाएं, वेद वेदांग सब भगवान ग्रहण कर लिए। और विद्या ग्रहण करते समय उज्जैन में स्थित गुरुकुल महाराज गरीब ब्राह्मण, सौराष्ट्र के एक ब्राह्मण थे महाराज सुदामा, उनके साथ भगवान का मित्रता हुआ, जिनकी कथा आप कल सुनेंगे। तो भगवान के सबसे अच्छे और परम स्नेही जो इतिहास के पन्नों में अमर है महाराज, एक ही मित्र हुए, वो हुए सुदामा। तो भगवान तस्मांतम भगवासम गुरुपुत्र प्रदीयतम यस्सो संत्याग्रस्तो बालको महतोर्मणि। भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित 12 वर्ष पहले मेले में गुम हुआ बालक को भगवान ने गुरुदक्षिणा के रूप में लाकर के महर्षि संदीपन को दिया। तत्पश्चात फिर भगवान जो है मथुरा में आए। अब मथुरा में भगवान पहुंचे तो उनके एक सखा है महाराज उद्धव जी, जो एकदम भगवान के समान दिखते हैं। उद्धव जी और भगवान में कोई अंतर नहीं है। उद्धव जी परम विद्वान हैं, श्रेष्ठ हैं, सद्गुण से युक्त हैं, किसी प्रकार का उनके अंदर अवगुण नहीं है। तो कन्हैया जी सारा कार्यक्रम निपटा करके और अपने कक्ष में बैठे हैं। तो उस कक्ष से महाराज यमुना का तट दिखता है। तो कन्हैया यमुना की तट को देखते हैं, कहते कोई गोकुल का कोई माखन बेचने आया हो, गोप दिख जाए, कोई गोपी बाजार करने आई हो दिख जाए, नंद बाबा आए हो, मैया आई हो कहीं दिख जाए, लेकिन कोई दिखता नहीं है महाराज। तो भगवान बड़े तेज तेज से रोने लगते हैं। तो भगवान का रोने का आवाज सुन करके उद्धव जी आते हैं कमरे में, बोले कन्हैया तुम रो रहे हो, क्या बात है कन्हैया तुम काहे रो रहे हो? कन्हैया जी कहते हैं, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि, मोहि ब्रज बिसरत नाहि, ओधो मोहि ब्रज बिसरत नाहि। इस प्रकार से जो है कन्हैया कहते हैं, उद्धव मुझे ब्रज नहीं बिसर रहा है। उद्धव कहते हैं, कन्हैया तुम तो पार ब्रह्म हो, परमेश्वर हो, नारायण के अवतार हो, मोह और प्रेम से अलग हो। कन्हैया कहते हैं, नहीं उद्धव तुम नहीं जानते हो इस प्रेम को जो ब्रजवासियों के साथ मेरा प्रेम है। तुम जानते हो उद्धव, मैं गऊ चराने जाता था मन में, और थोड़ा सा भी लेट होता था तो मेरी मैया कहती थी कन्हैया मेरा नहीं आया, अभी लेट हो गया महाराज, सूर्य डूब रहा है, कन्हैया कहाँ रह गया। और जानते हो उद्धव, मेरे बाबा नंगे पैर घर से बाहर निकलते थे कि भी कन्हैया मेरे लिए जूती लेकर के आ जाता, और उद्धव मैं जूती लेकर दौड़ता था, कहता था बाबा जूती पहन लो तब जाओ, नहीं तो आपके पाँव में कंकड़ गिरेंगे। मैं सच कह रहा हूँ उद्धव दावे के साथ कि मेरे बाबा ने जूता नहीं पहना होगा जब से मैं आया हूँ, और मेरी मैया सोई नहीं होगी, वो मेरी रास्ता ही देख रही होगी। और दुख तो मुझे इस बात का है कि मैंने अपने मैया से झूठ बोला उद्धव। मैंने मैया से कहा कि मैया मैं 3 दिन में आ जाऊंगा, मुझे नहीं बोलना चाहिए था उद्धव, मैं बरसों से नहीं आया हूं, बरसों हो गया। जब मुझे बरसों जाना ही नहीं था तो मैंने झूठ क्यों बोला मैया से? इस प्रकार उद्धव जी से कह करके भगवान रो रहे हैं। और वो गोपियां जिनको मैंने विरह दुख दे करके आया है, वो कैसे जीती होंगी उद्धव? और वो मेरी सखाएं जो हरदम मेरे साथ खेलते थे,
वो तो और परम दुखी होंगे। तो उद्धव जी कहते हैं कन्हैया तुम चिंता मत करो, मैं जाऊंगा वहां, सबको समझाऊंगा कि तुम नारायण हो, बेदस्त भाव को समझाऊंगा, सब समझ जाएंगे, कोई रोएगा नहीं। भगवान के इस प्रकार कहने पे उद्धव जी जो है रथ पे आरूढ़ होकर के कन्हैया के, उसी कंस के रथ जिससे कन्हैया आए थे, उसी के रथ पे आरूढ़ होकर के और गोकुल के लिए प्रस्थान करते हैं, ब्रज के लिए जाते हैं। अब जो है कन्हैया बोले कि उद्धव ये मेरी कमली लेते जाओ महाराज, गमछा पटका, नहीं तो तुम्हें कोई पहचानेगा नहीं। अब उद्धव भगवान का पटका लेकर के प्रस्थान करते हैं ब्रज के लिए। गोकुल यमुना पार करके गोकुल पहुंचते हैं उद्धव जी, तो रथ दिखता है। तो जो भगवान की सखाएं हैं वो चिल्लाते हैं, अरे कन्हैया आ रहे हो, कन्हैयो, कन्हैया आ रहे हैं। सब झाली में जाके छुप जाते हैं कि अभी मेरा कन्हैया उतरेगा और हमको पुकारेगा। लेकिन रथ जो है उसे तीव्र गति से आगे बढ़ता रहता है। तो सब सोचते हैं कि मेरा कन्हैया नहीं है, मेरा कन्हैया होता तो जरूर मुझे बुलाता, ये कोई और है, रथ दिखता है ऐसा। तो सारे गोपगण भगवान की सखाएं जाकर के पर्दा हटा के देखते हैं, तो उसमें कन्हैया जी नहीं अक्रूर जी रहते हैं। कहते हैं मैं कन्हैया का दोस्त हूँ, अक्रूर संदेश लेके आया हूँ। तो भगवान की सखाएं कहते हैं कन्हैया तुम इतने निर्दयी हो, सालों बीत गए और आज अपने दोस्त को भेजे हो संदेश के लिए। तो उद्धव जी पूछते हैं कि मुझे जो है नंद बाबा यशोदा मैया के घर जाना है, रास्ता बता दीजिए। तो भगवान की सखा कहते हैं कि ये जो नदी देख रहे हैं बह रही है पतली सी, ये यशोदा मैया के आंसू हैं, और यही नदी पकड़े पकड़े चले जाओ, जहां ये नदी समाप्त होगी वही कन्हैया का घर है। नंद बाबा और यशोदा मैया वही रहते हैं। उद्धव जी उसी के सहारे सहारे जो है जा करके नंद बाबा के घर पहुंचते हैं। नंद बाबा रोते रोते एकदम से बेहाल हो गए हैं, उन्हें हड्डी हड्डी दिख रही है महाराज, शरीर सूख गया है। और आते हैं तो उद्धव जी नंद बाबा को प्रणाम करते हैं, कहते हैं मैं कन्हैया का मित्र हूं। तो नंद बाबा उनको जो है एक चारपाई ला करके देते हैं, और उसी चारपाई पे उद्धव जी बैठते हैं। उद्धव जी का ध्यान जूती पे जाता है महाराज, कि कन्हैया कह रहे थे जूता मेरे बाबा नहीं पहने होंगे। महाराज जहां कन्हैया बताए थे वही जूता रखा हुआ है, घास फूस जूते पे लग गए हैं। और नंद बाबा जूता नहीं पहने इतना दिन हो गया, पांव में बेवाएं फट गए हैं महाराज, पैरों से रुधिर निकल रहा है। और घर के किचन में देखे उद्धव जी तो जाला लग गया है महाराज, जैसे बरसों बीत गया हो, यहाँ भोजन ही न बना हो। जत्र पत्र पड़े हुए हैं सारे महाराज पात्र, इतना दुख है महाराज। और मैया बोले यशोदा मैया कहाँ है उद्धव जी? तो बोले मैया मूर्छित है अभी महाराज, सो रही है। तो उद्धव जी कहते हैं सोने का समय नहीं है बाबा ये। तो नंद बाबा कहते हैं कि उद्धव ये सोती नहीं है, कन्हैया की याद में रोती रहती है, और जब इसको मूर्छा आ जाता है महाराज, तब ये वही मूर्छा का जो समय होता है उतने देर सो लेती है। नंद बाबा गए जल का छींटा दिए, बोले कन्हैया का दोस्त आया है। महाराज दोस्त का नाम नहीं सुनी माता, सिर्फ कन्हैया सुनी। कन्हैया कन्हैया करके दौड़ती हुई आई, और जो गेट का होता है ड्योढ़ी, उसमें पैर फंस गया, मैया गिर पड़ी महाराज। दौड़ के नंद बाबा उठाए, और जैसे देखे कि मेरे कन्हैया मेरे लाला नहीं है, फिर मैया बेहोश हो गई। और ये विरह देख करके उद्धव जी के मन में बहुत सारे जो है दुख का अभिनव हो गया, और उद्धव जी वहां से प्रस्थान कर गए। कहा? उन प्यारी गोपियों के पास,
जहां भगवान की गोपियां रहती हैं, जो भगवान की याद में नित्य प्रतिदिन रोती रहती हैं महाराज, जिनके मुख से हंसी समाप्त हो गया है, भोजन समाप्त हो गया है, उनको सिर्फ पीड़ा है, किसी प्रकार का उनके जीवन में हंसी खुशी नहीं है, श्रृंगार का उन्होंने परित्याग कर दिया है। इस प्रकार से जो है गोपियों का हाल है महाराज। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। उद्धव जी वहां पहुंचे, उन गोपियों के शिविर में जा रहे हैं। एक गोपी देखती है कि मथुरा से रथ आयो है, दूसरी गोपी कहती है कि वो हमारे कलेजा को लेने आया है महाराज, मांस को लेने आया है। तो तीसरी गोपी कहती है अगर वो अपना मांस तेरा मांगेगा तो तू दे देगी। तो बोली कि हाँ मैं दे दूंगी, क्योंकि मामा का श्राद्ध होगा, तो मामा के श्राद्ध में जो है मांस बनेगा, उसमें मेरा कन्हैया होगा, तो मेरा कन्हैया पहचान लेगा कि ये मेरे गोपी का कलेजा है महाराज, क्योंकि मामा के श्राद्ध में भांजा भी तो होगा। इस प्रकार की गोपियां संवाद कर रही हैं। अब भगवान अक्रूर जी उद्धव जी महाराज पहुंचते हैं गोपी के पास, गोपियों को समझाते हैं कि कन्हैया भगवान है, भगवान से प्रेम नहीं किया जाता है, भगवान से भक्ति करिए और भगवान के चरणों में प्रीति लगाइए। तो गोपी प्रश्न करती है कि उद्धव मुझे कन्हैया छोड़ के गए हैं तो इतना दुख हुआ है, और तुम कह रहे हो कि वो भगवान है। अब सोचो, जिसका भगवान ही जिसको छोड़ के चला गया हो उसको कितना दुख होगा। उद्धव मन दो चार नहीं होते, मेरे मन में दिल एक ही है उद्धव, जो कन्हैया ले गया। सो किस दिल से मैं भगवान से प्रेम करूं और किस दिल से भगवान की भक्ति करूं उद्धव हमसे नहीं होता ये। इस प्रकार जो है कन्हैया कहती हैं, गुरुदेव भगवान कहते हैं ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरी बस की नहीं है। एक प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरी बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरी बस की नहीं है। एक प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी मेरे बस की नहीं है। यहाँ सरदे के होते हैं सौदे, हरिओम हरिओम यहाँ सरदे के होते हैं सौदे, आज की इतनी साथी नहीं है। यहाँ सरदे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात। ये प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धव, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे उद्धव। यहाँ दम दम पे होती है पूजा,
झुकाने की फुर्सत नहीं है। तो प्रेम की बात है ओढ़ो, पल्लगी तेरी बस की नहीं है। तो प्रेम की बात ओढ़ो। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें कहाँ परवाह जिंदगी का। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी का। उन्हें क्या परवाह जिंदगी का। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जय हो उतरती है चढ़ती है मस्ती। हरि बोल। वो हकीकत तालियों के साथ सेवा करते हुए। मस्ती नहीं है। तो प्रेम की बात है ओढ़ो, पल्लगी तेरी बस की नहीं है। ओ जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से ही न्यारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से ही न्यारे। वो तो रहते हैं जग से ही न्यारे। जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। प्रेम की बात है ओढ़ो, पल्लगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम की बात ओढ़ो। श्री गोविंद भगवान की। तो गोपियों ने कहा कि उद्धव, मन दो चार नहीं होते, मन एक ही होता है, और वो मन कन्हैया ले गए। दिल एक ही होता है, वो दिल कन्हैया ले गया। तो जब ना मन है ना दिल है, तुम्हारा दिमाग कहाँ रहेगा? तो दिमाग भी कन्हैया की चरणों में प्रीति में है। और अभी तक तो हम कम दुखी थे कि मेरा कन्हैया गया है, भगवान मेरी रक्षा करेगा, भगवान मेरे कन्हैया को लाएगा। और उद्धव अब तो और दुख बढ़ गया, क्योंकि तुम ही कह रहे हो कन्हैया ही भगवान है। तो जिसका भगवान ही जिसे छोड़ दे, उसको कितना दुख होगा महाराज, ये सोचा नहीं जा सकता। तो विरह कुल में गोपियां इतने विरह में थी कि गए थे उद्धव जी ज्ञान देने, अब मुकुट उकुट निकाल दिए, लटवट सब बिखर गया। और उन गोपियों का और उच्च ब्रज भूमि का भगवान प्रार्थना करने लगे। वंदे नंद व्रजास्त्रीणम पादारेणुम वीक्षणसा यसा हरि कथा दुगीतम पुनीत भुवनायत्रम। बोले हे रजभूमि,
हे प्रिय गोपिकाओं, हम तुम्हारे चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। इस प्रीति को मैं नहीं जानता था। मैं बृहस्पति का शिष्य हूँ, वेद वेदांग पढ़ा हूँ, लेकिन मैं प्रेम नहीं पढ़ा था। कन्हैया का इतना निश्चल प्रेम है, ब्रह्म का ऐसा प्रेम है, मैं जीवन में नहीं जानता था। गोपियां मुझे माफ कर दो। अब भगवान के पास जाना उद्धव जी भूल गए और कई वर्ष तक गोकुल में ही रह गए। कृष्ण की जैसा वेशभूषा बना ली, उद्धव जी गाते और सारी गोपियां नाचती महाराज, जैसे उनको कन्हैया मिल गया हो। उद्धव जी कन्हैया की जैसा एकदम दिखते थे महाराज। तो उद्धव जी भगवान कृष्ण का संकीर्तन करते और सारी गोपियां भगवान के साथ में नाचती। और उद्धव न दिखे गोपियों को, सब कन्हैया जी दिखने लगे। इस प्रकार से गोपियां अपने मन को बहला करके और कन्हैया के ब्याह में व्यतीत होकर के नृत्य करने लगी। बोल गोविंद भगवान की जय। इधर भगवान अथा विज्ञाय भागवान सर्वात्म सर्वदर्शनः सैरध्रम काम तात्पर्य प्रेमच्छनाम गृहं ययो। इधर भगवान कुब्जा के घर गए महाराज। कुब्जा के घर पहुंच करके कुब्जा को बहुत सारा उपदेश दिए। कुब्जा ने अपने आवास पे झालर मोती इत्यादि प्रकार की सजावट की, सेज लगाया महाराज भगवान का स्वागत करने के लिए। प्रहगतम सम्याभिषो राम्यम रेपणस्याः। भगवान ने जो है पूरी रात वहां पे जो है बिताया महाराज कुब्जा के घर में। इस प्रकार भगवान ने कुब्जा का उद्धार किया और वहीं से आत्मसृष्टामिदं विश्वानां विश्वो सुशक्तभिः। और फिर भगवान वहां से जो है वहां गए जो है प्रात्यम भूतो प्राकृष्टो प्रारभ्याम लोभते। महाराज अक्रूर जी के घर गए। अक्रूर जी के घर पहुंच करके भगवान ने अक्रूर जी का आतिथ्य स्वीकार किया और अक्रूर जी को वहां से हस्तिनापुर जाने का उपदेश दिया। फिर अक्रूर जी वहां से प्रपन्नम पाए गोविंदम जुजोस्ताम सुदसी धावन्त्याम हस्तिनापुरः। फिर भगवान वहां से जो है हस्तिनापुर को चले जाते हैं महाराज। और भगवान इधर मथुरा में अक्रूर जी हस्तिनापुर प्रस्थान कर जाते हैं। और कंस के सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन कंस के मारे जाने के बाद कंस की दो पत्नियां थी, आस्ती और प्राप्ति। दो दोनों जो है जरासंध की पुत्री है महाराज। कंस के मारे जाने के कारण उनका उस भवन में कोई देखभाल करने वाला नहीं रह गया, इसलिए वो परम दुखी हुई और जो है वो अपने पिता की राजधानी जरासंध की राजधानी चली गई। मगध देश का राजा है जरासंध, परम प्रतापी राक्षस राज्य है महाराज उसका। और जाकर के अपने पिता के यहाँ सारे दुख को बताई कि इस प्रकार से यादव वंश के उत्पन्न कृष्ण ने हमारे पति का वध कर दिया और वहां का राजा उग्रसेन है। जरासंध को क्रोध आ गया महाराज और वो जो है 23 अक्षणी सेना लेकर के मथुरा पे आक्रमण कर दिया। और जितनी बार आक्रमण करे उतने बार कन्हैया और बलराम जी लड़ करके उसको भगा दे, वहां से हार जाए। इस प्रकार से 17 बार उसने जो है आक्रमण किया और सब में हारा। लेकिन उसके बार बार आक्रमण करने से मथुरा का जो व्यवस्था था वो बिगड़ गया महाराज। क्योंकि किसी देश के ऊपर अगर जो है बार बार कोई अन्य देश आक्रमण करेगा तो वहां का जो जल जीवन है वो अस्त व्यस्त हो जाएगा, चीजें महंगी हो जाएंगी, सामान का अभाव हो जाएगा, सुचारू रूप से कार्य का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा। तब मथुरा में इस प्रकार की बहुत विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई। तो भगवान ने सोचा कि
अब मुझे मथुरा छोड़ना ही उचित होगा, क्योंकि जरासंध को हम मार नहीं सकते, क्योंकि जरासंध को अभी मार देंगे तो आगे पांडवों का साथ कैसे होगा, क्योंकि जरासंध 100 राजाओं को बंदी बनाएगा बलिदान करने के लिए। और जब इंद्रप्रस्थ के महाराज युधिष्ठिर राजा होंगे तो जरासंध को भीम मार करके 1900 राजाओं से वो जो है अपना राजधानी स्थापित करेंगे। तो भगवान बोले इसका वध अभी उचित नहीं है, वध किसी और के हाथ होना है, मार मैं दूं तो उचित नहीं है, इससे अच्छा जो है हम यहाँ से प्रस्थान कर जाएं। और भगवान जब वो दूसरी बार युद्ध के लिए आया तो भगवान बोले कि आप लोग कोई नहीं जाएंगे, केवल हम युद्ध के लिए जाएंगे। तो भगवान अपना पीताम्बरी पटका लेकर के और मथुरा के दक्षिणी गेट से बाहर आए। और उस बार जो है जरासंध होशियारी करके काल्यवन नाम का एक राक्षस लेके आया, काल्यवन नाम के राक्षस को लेकर के आया भगवान से लड़ाने के लिए। काल्यवान को वरदान प्राप्त था, इसलिए भगवान उससे युद्ध नहीं करना चाहिए। और काल्यवान से बोले कि ये जगह कम है, थोड़ा सा और आगे आओ लड़ते हैं। इस प्रकार भगवान उस आगे आगे बढ़ते जाएं और काल्यवान बोले अब कहाँ पृथ्वी मिलेगी जहां तो युद्ध करोगे, रुको रुको अब यहीं रुको, यहीं युद्ध करेंगे। लेकिन काल्यवान भगवान को पकड़ने के लिए दौड़े तो भगवान और तेजी से भागे। इति मच्युताम मुडस्तम पाडाम समडायतः, भगवान भागते भागते वहां एक कंदरा में प्रवेश कर गए। विशाल कंदरा है पहाड़ का, उसमें जो है 7 अष्टाम्रस्तम मुचकुंदनो, मुचकुंद पूर्व काल में एक महाराज मुचकुंद हुए महाराज। इक्ष्वाकु वंश में महाराज मानधाता के पुत्र मुचकुंद हुए, जो देवासुर संग्राम में देवताओं का मदद किए। जब राक्षसों ने देवताओं पे आक्रमण किया तो जो मानधाता के पुत्र महाराज मुचकुंद थे